और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 2024 के लिए। एक तरफ जहां बीजेपी ने संकल्प लिया है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। 400 दिनों का उल्लेख करते हुए ये कहा कि 2024 के रण के लिए अभी से अपनी तैयारी भीषण रखनी होगी, अभी से तमाम कार्यकर्ता जुट जाएं। बॉर्डर एरिया में भी जाने की बात उनकी ओर से कही गई है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए पीएम मोदी की ओर से कहा गया है कि मुस्लिमों को लेकर कोई भी गलत बयानी ना करे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उनकी ओर से अपने नेताओं को कहा गया कि मुस्लिम समाज को लेकर कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करे। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुस्लिम समाज का वोट मिले या ना मिले, लेकिन नेता उनसे मिलने के लिए जरूर जाएं। और इतना ही नहीं, बोहरा समाज और पसमानदा मुसलमानों से भी मुलाकात की बात उनकी ओर से कही गई। भाषा की मर्यादा नेता बनाकर रखें और ये मत भूलें कि वो सरकार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दो टूक अपने कार्यकर्ताओं को और बड़बोले नेताओं को ये सीख दी गई है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक का है। सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव का है। सवाल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का है। सवाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तमगे को बचाए रखने का है, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा, 2024 की हुंकार भरी, जीत का मंत्र दिया। भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए। 2024 में बीजेपी की सरकार में आने का जिम्मा एक बार फिर जेपी नड्डा के कंधों पर है, जिनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया है। आडवाणी और अमित शाह के बाद जेपी नड्डा तीसरे शख्स हैं जो लगातार दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वानुमत से एक फैसला लिया है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। जेपी नड्डा का ये कार्यकाल किसी अग्निपथ से कम नहीं होने वाला। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह की अगुवाई में खींची गई उस लकीर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिसमें बीजेपी ने 2014 के बाद 2019 में बम्पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, चुनौती आने वाले 9 राज्यों में होने वाले चुनाव की भी है, जहां 5 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार को बचाना है, तो वहीं 4 राज्यों में सेंध मारनी है। 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों में लोकसभा की कुल 116 सीटें हैं, जिसमें 93 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28 और राजस्थान में 25 सीटें हैं। तेलंगाना की 17 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। हिमाचल में बीजेपी के हारने के बाद नड्डा के अध्यक्ष पद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हुआ था, लेकिन जेपी नड्डा के पिछले शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए आलाकमान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। जेपी नड्डा 2020 में अमित शाह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद करीब 14 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें 5 राज्यों में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना चुकी है, जबकि 2 राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार बनाने में सफल रही। नड्डा के नेतृत्व में बिहार और यूपी में बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। बिहार में 74 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि यूपी में 250 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। चुनावी मैदान की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी की रणनीति साफ है, मुद्दे साफ है और टारगेट भी साफ है। देश में 5000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले गए हैं। आज देश की 16 करोड़ छोटे उद्यमी 7,74,000 करोड़ रुपया की मदद मुद्रा योजना में सरकार के कारण ले पाए हैं। अध्यक्ष के रूप में कार्य विस्तार के बाद सबसे पहले जेपी नड्डा यूपी की रणभूमि में उतरेंगे। मिशन 2024 के लिए यूपी में सभी लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मिशन 80 का नारा दिया गया है, जहां बीजेपी खास तौर पर उन 14 सीटों को टारगेट करेगी जहां पिछले लोकसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जेपी नड्डा इसकी शुरुआत मुख्तार अंसारी के गढ़ गाजीपुर से हुंकार भरकर करेंगे। चित्रा त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।